नीट एग्जाम के लिए केमिस्ट्री एक बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है और रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि बायोलॉजी में मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो 350 360 स्कोर ला लेते हैं, फिजिक्स में 140 150 स्कोर ला लेते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में अगर आप जरा सा भी अच्छे से ध्यान दे दो तो आप इजीली 170 180 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि आखिर भैया केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, फिजिकल से डर लग रहा है, ऑर्गेनिक से डर लग रहा है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ वो आपका केमिस्ट्री का डर भी खत्म कर देगा और आपको एक रोड मैप दे देगा कि आखिर किस प्रकार से आपको रिमेनिंग के 5 to 6 मंथ में पढ़ाई करना है केमिस्ट्री को, ताकि आप भी 170 180 मार्क्स स्कोर कर पाओ इजीली केमिस्ट्री के अंदर। ये सेम चीज मैंने भी करा था। मेरे पास रिमेनिंग 4 मंथ थे। इस 4 मंथ के अंदर मुझे पता चला था भैया कि एनसीईआरटी पढ़ना होता है केमिस्ट्री के अंदर, और वो चीजें मैंने करा था और मैंने भी 165 मार्क्स स्कोर करा था। कुछ गलतियां हो गई थी मेरे से जिसके वजह से कुछ नंबर मेरा कट गया, वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम भी इजीली 170 180 मार्क्स स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री में। एक बार आप सोचो कि केमिस्ट्री में ही आपका मैक्सिमम स्कोर आ गया और फिजिक्स ज़्यादा अच्छा नहीं भी है तो आपका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पे पहली बार है तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर शशि कुमार। मैंने पिछले 4-5 सालों में लाखों नीट एस्पिरेंट्स को गाइड करा। हर साल बच्चे सिलेक्ट होते हैं, मेडिकल कॉलेज में जाते हैं। मैंने अपना एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी निकाला, दी डॉक्टर सीरीज, जिसके अंदर नीट 2026 के लिए प्रॉपर 4500 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जिसको अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको नीट का पूरा ओवरव्यू भी मिल जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को यहाँ से। सबसे पहले आप ये समझो कि फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। ये आइडिया हमारे पास रहना बहुत जरूरी है, ताकि तभी आप सही पोर्शन पे ज़्यादा फोकस कर पाओ। फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास 12 से 14 क्वेश्चन आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 13 से 14 क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि मैक्सिमम वेटेज आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है। और पता है, यही एक पोर्शन है जो कि इजीली आप सॉल्व कर लोगे विद इन अ मिनट। विद इन अ मिनट इसको सॉल्व करने में आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स। लेकिन भैया ये पोर्शन और ये पोर्शन बहुत आसान होता है और बहुत इजीली आप इसको प्रिपेयर भी कर लोगे। 7 हैक इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। इस हैक को आपको फॉलो करना, इस 5 to 6 मंथ में आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। सबसे पहले आप ये समझो, पहला पॉइंट हमारा यही है जो कि मुझे रियलाइज हुआ था लास्ट के 4 मंथ के अंदर कि भैया ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर दिया। ब्लाइंडली, जैसे आप मुझे अभी सुन रहे हो, इस प्रकार से मैंने भी किसी को सुना था और मुझे ये चीज़ पता चला था। तो एनसीईआरटी भैया, अगर अभी तक आपने केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को इग्नोर करा है तो प्लीज़ ये चीज़ आज से करना बंद कर दो। प्रॉमिस करो कमेंट सेक्शन में भैया कि मैं केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को पढ़ूंगा। कैसे पढ़ना ये समझो। एनसीईआरटी ना हमारा एक तरीके से कंसेप्ट बिल्डिंग का काम करता है। आप क्लास में लेक्चर देख लेते हो, टीचर आपको पढ़ा देते हैं, आप नोट्स बना लेते हो, लेकिन एक फ्लो, एक कॉन्सेप्ट का फ्लो जो होता है ना, वो हम एनसीईआरटी से सीखते हैं कि किस प्रकार से एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनता है। ये हम एनसीईआरटी का लाइन पढ़ने के बाद समझेंगे। तो भैया एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसी से आपका थ्योरेटिकल क्लैरिटीज मिलेगी। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत सारे नीट में आते हैं। देखो, अगर आप मुझसे पूछोगे ना तो 180 नंबर के क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में दिखेगा ही कहीं ना कहीं नीट केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, इसलिए प्लीज एनसीईआरटी पे विश्वास रखो। इसमें आपको थ्योरी भी पढ़ना है, एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करने हैं, एक्सरसाइज भी सॉल्व करने हैं। और भैया देखो, अगर आप पूछो कि भैया रिसोर्सेस और क्या क्या मैं यूज करूं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एनसीईआरटी को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। एनसीईआरटी अगर आप खुद से लेके बैठोगे ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उसको सपोर्ट करोगे, सप्लीमेंट कुछ मटेरियल मैं आपको बता रहा हूं जिसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, इसके बाद ही आप कोई बुक वगैरह फॉलो करना। जैसे कि आप अपना कोचिंग का मॉड्यूल यूज कर सकते हो, क्योंकि इस मॉड्यूल से आपको थ्योरेटिकल पोर्शन भी कुछ कुछ मिल जाएगा और साथ ही में कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। देखो, जो बातें मैं अभी आपको बता रहा हूं इसको बस फॉलो करना है। फॉलो कर लिया तो मान लो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मॉड्यूल्स, इस मॉड्यूल के एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 छोड़ना ही नहीं है। अगर आप एलन के मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, आकाश के मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, फिर पीडब्ल्यू के मॉड्यूल सॉल्व, किसी के भी कर रहे हो, तो एक्सरसाइज 1 और 2 सॉल्व करना ही है। 3 डिफिकल्ट होता है, छोड़ सकते हो, लेकिन 1 2 आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग लाएगा तो सॉल्व करना है। टॉपिक वाइज सॉल्व करोगे। डीपीपी आपको रोज मिलता होगा। क्वेश्चन बैंक आपने अगर सेपरेट क्वेश्चन बैंक रखा है तो ठीक है, ऑल गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेक्चर आप देख रहे हो, लेक्चर से आप एक सपोर्ट मिल जाता है हमें एनसीईआरटी को समझने के लिए। तो सबसे पहले एक स्टेप बता दूं, स्टेप ये है कि सबसे पहले आप लेक्चर देखो, लेक्चर देखने के बाद आप नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तब जाके आप एनसीईआरटी पे आओ।
ठीक है, मॉक टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट आप दी डॉक्टर सीरीज का दे सकते हो, क्योंकि इसके अंदर मैंने 4500 प्लस क्वेश्चन रखे हैं। और केमिस्ट्री का क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार देखना। केमिस्ट्री के बहुत शानदार क्वेश्चंस मैंने इस टेस्ट सीरीज के अंदर रखा है, आप देख सकते हो। जैसे ऑर्गेनिक का क्वेश्चन हो गया, ऐसे क्वेश्चंस नीट के अंदर बहुत सारा आता है, ऐसे क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मैंने बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन चुने हैं जो कि 2026 के लिए आपको प्रिपेयर भी करेगा। तो ये जो मॉक टेस्ट है ना, आखिर प्रॉपर आप दोगे कहां से? तो मॉक टेस्ट आप वही प्रैक्टिस करना जो कि आपको एक रियल पेपर वाला फील दे, रियल ओएमआर सीट बेस्ड क्वेश्चन हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो हम ऐसे ऐसे स्किप करके एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं। तो इसके लिए आपको रियल क्वेश्चन पेपर वाला मॉक टेस्ट ही देना है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट से आपको ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। दी डॉक्टर सीरीज के अंदर अब मैंने आपको 25 मॉक टेस्ट पेपर दे रखा है। इस 25 मॉक टेस्ट पेपर में क्लास 11, क्लास 12, क्लास 11, 12 मिक्स और फुल टेस्ट आपको मिल रहा है। फुल टेस्ट आपको 10 मिलेगा और क्लास 11, क्लास 12 के पार्ट टेस्ट आपको 15 मिलेगा, ठीक है। टोटल 25 पेपर होने वाला है, जो कि आपको एक रियल एग्जाम इन्वायरमेंट में होगा। कहने का मतलब कि एक गूगल मीट हम लोग कंडक्ट करेंगे, जिसमें क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे आपके साथ एक साथ टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। आप गूगल मीट ऑन किए, पेपर लेके बैठे, टेस्ट कंडक्ट स्टार्ट हुआ, ओएमआर सीट आपके सामने है, आप बबलिंग करना आप शुरू करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, बबल करो। इससे क्या होगा ना, एक प्रेशर भी आ जा रहा है, एक रियल एग्जाम वाला फीलिंग भी आ जा रहा है और टाइम बाउंडेशन भी हो जा रहा है और आपको अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी मिल जा रहे हैं। तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है और ये चीज पहली बार कोई कर रहा है कि एक रियल एग्जाम इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करा। हो सकता है बहुत लोग अब इसके बाद कॉपी भी करेंगे इसको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये चीज़ है कि यार बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए, मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये रियल एग्जाम इन्वायरमेंट मैं आपको प्रोवाइड करके देने वाला हूँ। इस टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जितना जल्दी हो सके इनरोल कर लेना, क्योंकि हमारा टेस्ट जो है 1 तारीख से पहला टेस्ट स्टार्ट होने वाला है और बहुत शानदार लेवल से हम लोग करने वाले हैं। अच्छे तरीके से हम लोग प्रॉपर कंडक्ट करेंगे, तो हमारा पेपर को डिलीवर होने में भी आपको 7 डेज लगेगा। तो इसलिए एज सुन एज पॉसिबल आप ऑर्डर, जब भी आप देख रहे हो इस वीडियो को आप ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि 16 तारीख को हमारा पहला टेस्ट भी होने वाला है। आगे हम बात करते हैं पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो तो इससे आपको आइडिया मिलता है क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहा है। क्योंकि देखो मुझे भी ये प्रॉब्लम हो रहा था कि केमिस्ट्री में हमें समझ में नहीं आ रहा था यार कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में आखिर क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत हो रहा है इनऑर्गेनिक में। तो आप अगर पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो आपको इस चीज का आइडिया लग जाता है, ठीक है। बुक्स में अगर आप पूछो कि भैया कौन सा बुक करे, तो जब तक आपका ये सारी चीजें नहीं हो जाता तब तक आप बुक छूने को मतलब नहीं बनता है। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट कर रहा हूं, देखो MTG आप यूज कर सकते हो, नीट गाइड, ठीक है। ऑर्गेनिक का MS चौहान भैया बेस्ट बुक है, बेस्ट बुक है, इसको आप सॉल्व करना, क्योंकि इससे आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाएगा और बहुत सारा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। आगे हम सब्जेक्ट वाइज भी अप्रोच रखेंगे, आप ध्यान से सुनना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करना है, पहला पॉइंट हमारा NCERT क्लियर हो गया कि NCERT पढ़ना बहुत जरूरी है। NCERT का लाइन पढ़ना है। अगर तुम पूछोगे भैया फिजिकल केमिस्ट्री का, तो फिजिकल केमिस्ट्री का NCERT आप स्किप कर सकते हो, लेकिन आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का एक एक लाइन, एक एक टेबल, फ्लो चार्ट, रिएजेंट, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, कौन सा रिएक्टेंट है, हर एक चीज आपको NCERT का पता होना चाहिए। और साथ ही में NCERT का एग्जाम्पलर सॉल्व करोगे, NCERT का तुम एक्सरसाइज वाले प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, इन चैप्टर वाले प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, क्योंकि भैया ये हमारा बेयर मिनिमम है जो कि हर एक टॉपर बच्चा करता ही है। अगर तुम ये नहीं करोगे तो रैंक नहीं आएगा। हो सकता है सिलेक्शन गलती से हो जाएगा लेकिन रैंक नहीं आएगा, ठीक है। रैंक लाना है तो NCERT पे पकड़ बनाना पड़ेगा। अब ऑर्गेनिक पे हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ऑर्गेनिक का, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना ही पड़ेगा। इसमें आपका बहुत सारा नेम रिएक्शन है, उसको आप मेमोराइज कर सकते हो। इसके लिए मैंने एक सीट बना रखा है, वो सीट मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। इस सीट को आप डाउनलोड कर लेना और इसको टेलीग्राम चैनल हमारा दी एप्रन बॉय करके अभी कभी जाके ज्वाइन करो, उस सीट को डाउनलोड करो और उसको फॉलो करना शुरू कर दो। मैं आपको एक और चीज दिखा रहा हूँ कि हमारे पास क्लास 11th और क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैंने माइंड मैप भी बना रखे हैं, ठीक है। ये माइंड मैप हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्टेप रिएक्शन होते हैं, मतलब कि A प्रोडक्ट बना, B प्रोडक्ट बना, C बना। अब पूछ रहा है तुमसे कि A क्या है, B क्या है, C क्या है। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन नीट के अंदर आता है स्टेप वाला। तो इस चीज को आप इस माइंड मैप के थ्रू क्लियर कर सकते हो, क्योंकि इस माइंड मैप के अंदर मैंने सारा रिएक्शन, सारा चैप्टर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर दिया। जैसे अल्डिहाइड कीटोन हो गया, अब इसके अंदर कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है, रिडक्शन रिएक्शन वाला क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया। ये सारे स्टेप वाला हो गया, ये आपका फिर NAR हो गया, ठीक है। ये फिर आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड कीटोन पे बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो ये एक तरीके से माइंड मैप हो गया। अगर इस माइंड मैप को आप प्रिंट आउट करवा के इस पर बार बार फोकस करके हर एक पाथवे को अगर आप फोकस करते हो ना, देखते हो ना,
तो इससे आपका रैपिड रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये माइंड मैप है, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम पे दे रखा है, जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करो, दी एप्रन बॉय, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया ये सारा, ठीक है, एमिन्स का हो गया ये सारा, ठीक है, एमिन्स का केमिकल प्रॉपर्टीज का हो गया। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं करना, जैसे ब्रोमिनेशन हो गया तो कौन सा रिएजेंट यहाँ पे यूज हुआ है, कौन सा रिएजेंट यहाँ पे यूज हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट बनना है, बस आपको इस चीज़ पे फोकस करना है। इससे आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को करना ही है। मैंने लास्ट के 3 मंथ में ये चीज़ को बहुत अच्छे से पकड़ लिया था कि भैया एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन को, चाहे वो स्टेप रिएक्शन हो, चाहे वो नेम रिएक्शन हो, चाहे वो नोमेनक्लेचर हो, भैया मैंने नोमेनक्लेचर तक भी एक एक क्वेश्चन को करा था। तो ये आप जरूर कर लेना, क्योंकि इससे आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। कन्वर्जन रिएक्शन को प्रैक्टिस करना, मैंने जो माइंड मैप अभी दिया, इस माइंड मैप को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अपना मॉड्यूल और एमएस चौहान, अगर आपके मॉड्यूल खत्म हो जा रहा है तब जाके आप एमएस चौहान सर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बुक को फॉलो कर सकते हो। बाकी कोचिंग का नोट्स, एक और स्ट्रैटेजी जो मैं फॉलो करता था वो ये था कि कोचिंग के नोट्स को हर एक मॉक टेस्ट से पहले मैं रिवाइज करता था। जैसे कि मान लो कि अगर हमारा कोई टेस्ट है ना, मान लो कि 7 डेज के बाद मेरा एक टेस्ट होने वाला है, तो मैं क्या करता था यार कि जो भी टेस्ट में सिलेबस है उस सिलेबस को प्रॉपर तो हम कोचिंग के नोट से पढ़ेंगे ही, लेकिन साथ में जो इससे पहले हमारा केमिस्ट्री हो चुका है मैं उसको भी एक बार रिवाइज करूंगा। जैसे मान लो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला नोमेनक्लेचर हुआ, फिर आइसोमेरिज्म हुआ, कुछ कुछ और चैप्टर हो गए, अब हमारा सिलेबस में कुछ और आ रहा है, तो हम क्या करते हैं यार, जो भी बेसिक चैप्टर हैं अभी तक जो पढ़ा दिया गया वो सारे चीज़ हम अभी रिवाइज कर लेंगे। इससे क्या होता है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारा क्रॉस लिंकिंग होगा, और क्रॉस लिंकिंग की वजह से आपका इन्फॉर्मेशन और अच्छा स्टोर होगा और आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो भैया ये काम तो करना ही हर मॉक टेस्ट से पहले, और मॉक टेस्ट तो आप देना ही हर 7 to 8 डेज पे आपको मॉक टेस्ट देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। विदाउट मॉक टेस्ट आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मेरा मॉक टेस्ट ले लो ये वो, नहीं, मैं ऑनेस्टली तुम्हें ये गाइड करने की कोशिश कर रहा हूं कि बिना मॉक टेस्ट का सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि हर टॉपर बच्चा जो नीट में सिलेक्शन ले चुका है उससे पूछना, वो बोलेगा 60-70 मॉक टेस्ट मैंने भैया दिया था, उसका प्रॉपर एनालिसिस किया था, अपने वीकनेस को ढूंढा था, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अब तुम देखो एक और चीज बताओ, जब भी तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी चैप्टर को रीड करते हो, बेसिकली रिएक्शन मैकेनिज्म पे मैं फोकस करना चाह रहा हूं। तुम्हें एक चीज देखना है यार कि कोई भी रिएक्शन, रिएक्टेंट क्या है, रिएजेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, मैकेनिज्म क्या है। एक बार ना इस चीज को एक लाइन में समझ लो कि रिएक्टेंट क्या है, रिएजेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या बना और मैकेनिज्म क्या लगा। ये कर लोगे ना, तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा। तो जब भी रिवीजन करते हो, एनसीईआरटी देखते हो, तो बाइफरकेट करो, पार्ट्स में थोड़ा पढ़ो, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन का भी एक सीट बना दिया, वो सीट को भी आप फॉलो कर सकते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। अगर मैंने पूछो भैया एनसीईआरटी इनफ, तो नहीं, एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। एनसीईआरटी के हर एक टेबल चार्ट, जो भी तुम्हारा फ्लो चार्ट बना रखा है, जो भी तुम्हारा टेबल बना रखा है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो सारी चीज़ों को देखना है, ठीक है। एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ, क्वेश्चन प्लस थ्योरी दोनों उसका, ठीक है। और साथ में आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे। क्वेश्चन का आइडिया हमें नहीं लग पाता इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसा पूछा जाता है, तो इसके लिए तुम पीवाईक्यू सॉल्व करो, जेई मेंस का, नीट का, एम्स का पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना, तुम्हें आइडिया लगेगा क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो रहा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत होता है बहुत सारे बच्चों को, उन्हें लगता है कि सब कुछ याद करना है। याद करना हमारा लास्ट स्टेप होता है दोस्त, याद करना सबसे लास्ट स्टेप होता है। तुम्हारा सबसे पहले ये करना है कि पहले समझो कि किस प्रकार से क्वेश्चन अराइज हो रहा है, कैसे फ्रेम हो रहा है। तो ये चीज तुम्हें यहाँ से हो जाएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैंने चैप्टर के नाम लिख रखे हैं, इसको तुम करोगे। उसके बाद एनसीईआरटी रीड करोगे, तो लाइन बाय लाइन, कम से कम लाइन बाय लाइन 10 बार पढ़ोगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को वहां पे हाईलाइट करोगे, वैसे पॉइंट को हाईलाइट करोगे जो मॉक टेस्ट में गलती कर रहे हो, जो बहुत बार टेस्ट में आ रखा है, जो तुम बार बार भूल रहे हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज में पूछा गया है, पीवाईटीज प्रीवियस टॉपिक बहुत जरूरी है करना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। और बहुत सारे ट्रेंड्स को, एक्सेप्शन को तुम याद कर लेना। ये हमारा लास्ट स्टेप है। इसके लिए तुम टेबल चार्ट बना सकते हो, वॉल पे अपना स्टिकी नोट्स लगा सकते हो। ये सब बेसिक चीजें हैं जो तुम्हें आता होगा। फिजिकल केमिस्ट्री में भैया फॉर्मूला इज द ओनली की, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं जो कि आप इजीली सॉल्व कर लोगे, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम लगे तुमको इसको याद करने में। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन के लिए तुम 20-25 क्वेश्चन अगर हर एक चैप्टर से फॉर्मूला बेस्ड कर लोगे ना, तुम्हारा वो चीज़ कवर हो जाएगा। अब कैसे करोगे, देखो तुम्हारे पास मॉड्यूल होगा, तुम्हारे पास डीपीपीज होंगे, क्लास नोट्स होंगे, तो जब भी कोई टेस्ट होता है ना, उससे पहले क्लास नोट को रिवाइज कर लो। क्लास में देख लो कौन सा फॉर्मूला पे कौन सा क्वेश्चन करवाया गया था, उस फॉर्मूला का यूज क्या है। तो फॉर्मूला को जस्ट याद मत करना, उसका यूज पे भी फोकस करना, ठीक है। पे अटेंशन टू योर क्लास, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री बहुत आसान है, तुम्हारा क्लास में ही कवर हो जाए। क्लास में ध्यान देना और देखना कि किसी फॉर्मूला को कैसे यूज किया जा रहा है। मैं यही करता था यार। बेसिक चैप्टर तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हारा क्लियर हो गया,
मतलब समझो तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री अच्छा हो गया। ठीक है, तो फॉर्मूला सीट एक बना लेना खुद से, नहीं बन पा रहा तो मुझे बताना, मैं आगे आगे बना के दे दूंगा। ठीक है, एनसीईआरटी इज मस्ट नेसेसरी फॉर दिस चैप्टर। और फ्यू इंपॉर्टेंट चैप्टर का मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, सॉल्यूशन हो गया, केमिस्ट्री हो गया। फिजिकल केमिस्ट्री का एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर हमें पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन हमें ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है, इसको आप एनी हाउ कर लेना। ठीक है, क्वेश्चंस आपको कहाँ सॉल्व करना है, मॉड्यूल से, एनसीईआरटी से, और एन अवस्थी सर का एक किताब आता है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, नीट के लिए बहुत बेस्ट है। अब क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। देखो केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है ना कि हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं जो कि बहुत इजी रहता है, बेसिक क्वेश्चन। देखो बेसिक क्लैरिटी तो जरूरी है, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको 1 मिनट के अंदर जब क्वेश्चन सॉल्व करना होगा वो तभी हो पाएगा जब आप पहले से उस लेवल क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रखे हो। और एग्जामिनेशन का लेवल थोड़ा सा अलग होने वाला 2026 में, तो इसके लिए आपको क्वालिटी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चाहे वो आप प्रीवियस से करो, चाहे आप क्वेश्चन बैंक से करो, चाहे आप मॉक टेस्ट से करो, आपको क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अप्रोच आपको समझना पड़ेगा कि किसी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच लगा रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर तुमसे बन जा रहा है, तुम ये देखो यार कि क्वेश्चन अभी बन गया, तो एग्जामिनेशन में हम कैसे बनाएंगे, एग्जामिनेशन में क्या अप्रोच लगाएंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तुम केमिस्ट्री को करोगे। केमिस्ट्री डरने की चीज़ नहीं यार, फिर से समझो, केमिस्ट्री डरने की चीज़ नहीं। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, आप समझो बहुत इंटरेस्टिंग है। तुम्हें सिलेबस बहुत कम है, इसी को करना है, इसी पे बेस्ट क्वेश्चन आएगा, ये फिक्स है कि इसी पे बेस्ट क्वेश्चन आएगा। तो यही चीज़ केमिस्ट्री को बहुत आसान बना देता है। ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन का रीडिंग करना है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो तुमसे नहीं बनेगा, तो उसके लिए आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ोगे। ठीक है, बेसिक चैप्टर्स आर रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोल कॉन्सेप्ट, स्टीशियोमेट्री, रिडॉक्सिएशन, ये फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा बेसिक चैप्टर हो गया। जीओसी, SN1, SN2, कार्बोकेटायन, एसिड बेस, नोमेनक्लेचर, एरोमेटिसिटी, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक चैप्टर हो गया। केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ये सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक चैप्टर हो गए। मतलब कि ये सारे ऐसे चैप्टर है ना जिसको तुम चाह के भी छोड़ नहीं सकते हो, ये तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। इस पे बेस तुम 100, 200, 300 क्वेश्चन लगाओ। पहले तो इसका प्रॉपर लेक्चर देख लो, 1 शॉट देख लो, फिर क्वेश्चन लगा लो, फिर एनसीईआरटी रीड कर लो, फिर लास्ट में एक बार PYQs कर लो। तो ये बेसिक चैप्टर तुम्हें कवर करना ही है एनी हाउ। और छठा पॉइंट भैया, मॉक टेस्ट फिर से आ रहा है। मॉक टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा केमिस्ट्री को इंप्रूव करने में, क्योंकि केमिस्ट्री में हमें आइडिया नहीं लगता है कि भैया किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, किस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम होता है, हमें आइडिया नहीं लगता है। तो आप दी डॉक्टर सीरीज का मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर आप किसी भी कोचिंग का दे रहे हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन दी डॉक्टर सीरीज के ऊपर मुझे इतना भरोसा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत सारे अच्छे लेवल क्वेश्चन रख रखे हैं। केमिस्ट्री का आप देख सकते हो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको बना के ऐसा लगेगा यार कि हाँ अब हुआ लेवल, 2025 के लेवल को टच किया जा रहा है इस पेपर के अंदर। तो भैया ये दी डॉक्टर सीरीज आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के थ्रू आप ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप अभी ऑर्डर करते हो तो विद इन 7 to 8 डेज आपको डिलीवर भी हो जाएगा। मॉक टेस्ट आप दोगे तो बहुत सारा कंसेप्ट क्लैरिटी होगा, मॉक टेस्ट दोगे तो बहुत सारे न्यू पॉइंट्स आपको दिखेगा, मॉक टेस्ट दोगे तो आपको अलग अलग टाइप का नया नया क्वेश्चन दिखेगा। और ये चीज़ को आप एनसीईआरटी में ऐड करोगे, एनसीईआरटी में फिर बार बार उसको रिवाइज करोगे, तो आपका नॉलेज और भी ब्रॉड होगा। तो भैया जब नॉलेज बहुत ब्रॉड हो जाता है ना तो बेसिक क्वेश्चन ऐसे ही निकल जाते हैं। ठीक है, और सातवां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर हम केमिस्ट्री के तीनों पोर्शन को कैसे मैनेज करेंगे। ये तीनों पोर्शन को हम कैसे मैनेज करेंगे, तो 2 सब्जेक्ट को, मतलब कि फिजिकल हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, इस प्रकार से आप कंबाइन करके 2 सब्जेक्ट हर रोज पढ़ोगे। ठीक है, फिर रिवीजन करोगे, फिर एनसीईआरटी रीड करोगे, फिर 100 क्वेश्चन से 120 क्वेश्चन आप हर रोज सॉल्व करोगे। एनसीईआरटी में मार्क करोगे कि कौन सा MCQ हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और वो एनसीईआरटी में हम नहीं देख पाए थे, हम खुद उसको पॉइंट नहीं कर पाए थे, उसको आप एनसीईआरटी में मार्क करोगे। आप दी डॉक्टर सीरीज को फॉलो करोगे, हर 7 डेज पे आप एक फुल टेस्ट दोगे, है ना। 7 जैसे मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। जैसे मान लो कि हमारा दी डॉक्टर सीरीज का ये हमारा एक पहला टेस्ट का सिलेबस हो गया। आप कैसे करोगे, देखो जैसे पहला टेस्ट में हमने क्या रखा, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर रखा। आपको क्या करना ना, सिर्फ 2 से 3 दिन आपको लगेगा लेक्चर को कंप्लीट करने में। लेक्चर कंप्लीट करो, रिवीजन कर लो, 2 से 3 मैक्सिमम है इसको करने के लिए। ठीक है, 1 शॉट को यूज कर सकते हो। 100 क्वेश्चन आप इसके सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद 1 दिन पहले आप एनसीईआरटी को रीड कर लो, और जब आपका मॉक टेस्ट होने वाला होगा उस मॉक टेस्ट से 1 दिन पहले आप अपना पूरा का पूरा सिलेबस को एक बार रिवाइज कर लो, अपने नोट्स को एक बार देख लो, बस हो गया। आपको यही करते जाना है। 7 डेज के बाद आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट दे दिया, फिर उसका प्रॉपर एनालिसिस कर लेना है। ठीक है, रिवाइज फॉर्मूला, अपना मॉक टेस्ट दे दिया, उसके बाद आपने एरर बुक बनाया, उसको आप रिवाइज करोगे। हर मॉक टेस्ट से पहले एक बार देखोगे कि मैं क्या क्या गलती हर बार कर रहा हूँ, उसको मुझे इंप्रूव करना है। तो ये एक
रोड मैप हो गया केमिस्ट्री का आपके लिए। इसको अगर आप फॉलो करते हो तो भैया आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एक बार केमिस्ट्री में इंटरेस्ट ला लो, केमिस्ट्री उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना तुम सोचते हो। केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पोर्सन है और यही तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन आप ऐसे ऐसे लगा के आओगे केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, बस एक बार अच्छे से पढ़ लो, इंटरेस्ट दिखा दो, सिलेक्शन हो जाएगा। चैनल को फॉलो कर लेना। अगर पहली बार आए हो तो मेक श्योर कमेंट करके जाना कि ये वीडियो तुमको कैसा लगा और आगे कौन सा वीडियो तुम्हें चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इन। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहना।